अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब बन मैं लाई थी वीकेंड पे और साथ पीनट बटर आपके साथ शेयर किया था जो फ़्रेश मशीन से निकला था। रोज़ाना आपको हस्बैंड की चाय का शेयर करती हूँ। आज मैं अपनी जो चाय पी है शाम की उसके बारे में मैंने कहा वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ सिस्टर्स के साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए ये मैंने छोटा बन जो है टोस्टर में टोस्ट कर लिए थे, जो कि फंस गया था, बड़ी मुश्किल से मुझसे निकला। शुक्र है टूटा नहीं। और उसके बाद जनाब मैंने इसके ऊपर पीनट बटर लगाया है। बहुत मज़े का पीनट बटर है, ना इसमें शुगर है ना इसमें कुछ है। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ ऐड कर सकते हो, शुगर फ्री भी बना सकते हो, शुगर का सब्स्टिट्यूट डालकर, और हनी भी लगा सकते हो। हनी और पीनट बटर का जो टेस्ट है ना यार, मेरी ज़बान भी लड़खड़ा गई है, इस कदर टेस्टी है। कभी आप ये घर में करके देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पीनट बटर हो, ऊपर हनी हो, और जनाब चाय का कप हो, साथ डक बिस्किट्स हो, तो आपकी चाय जो है वो बन जाती है हाई टी। बहुत मज़े का मैंने कल चाय पी है। और उसके बाद जनाब उसी दिन शाम को मैंने कीमा लाई थी इस दफ़ा, और इस दफ़ा मैं नेस्टो से कीमा लाई थी। कीमा ये भी बहुत अच्छा था। और फ्रीज़र से निकालना भी यार, जिस तरह का फ्रीज़र भरा हुआ है ना, और समझ भी नहीं आती क्या करूं। अब थोड़ा कम होता है तो इसकी सफाई करती हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी कि क्या कारनामा मैंने अंजाम दिया है। ये जनाब उसने 1 kg मैंने लिया था और उसने हाफ़ हाफ़ कर दिए थे। एक मैंने निकाल कर बाहर रख दिया, और कूड़े की बाल्टी माशाल्लाह मेरी भरी पड़ी है। वो हस्बैंड साहब से कहा है कि उसको जनाब फेंके जाके, तो वो बेचारे फेंक आए थे। और कीमा जो है वो मेरा जब डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है मैं उसके कोफ्ते बनाऊंगी। और ये जनाब आज का नाश्ता जो है, ये आज सुबह का नाश्ता है माशाल्लाह। बिल्कुल मैंने डिफरेंट नाश्ते सोच रही हूँ। पूछा भी था अपने ग्रुप में, जितने लोग माशाल्लाह मुझे मेरा देखते हैं और कमेंट करते हैं, उन्होंने जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया उनका। अल्लाह मियाँ उनको भी हमेशा शादो आबाद रखे और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और नाश्ते में आज मैंने 2 एग बॉयल किए थे, लेकिन अपने लिए एक था और एक बेटी के लिए किया था। और 7 कबाब फ्राई किए थे, 4, 2 बेटी के लिए, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड को भी मैंने कहा सैंडविच बना दूंगी। 12 बजे तो आ जाते हैं, और अभी से इसको निकाल कर तैयार करके रख लेती हूँ, और आएंगे तो दोबारा गर्म करके फटाफट सैंडविच बना दूँगी। और जनाब कॉर्नफ्लेक्स अपने लिए निकाले हैं, और देखें कितना डिफरेंट नाश्ता आज मेरा हो गया है। कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क और आलमंड्स, और साथ एक बॉइल्ड एग, और एक छोटा मिनी जो है सैंडविच विद शामी कबाब। और कितना टेस्टी और मज़े का नाश्ता हो गया है। ये शामी कबाब जो हैं, हमें आपको पता है मैंने बना के पहले ही फ्रोज़न किए हुए थे, इनका भी फ़ायदा हो गया। अब 2 दिन से मैं डिफरेंट नाश्ता कर रही हूँ। कल भी मैंने बिल्कुल डिफरेंट किया और आज भी बिल्कुल डिफरेंट कर रही हूँ। और अब जनाब बादाम छील रही हूँ अपने कॉर्नफ्लेक्स के लिए। और मेरे जो होते हैं वो 7 बादाम होते हैं। अम्मी ने अल्लाह जन्नत नसीब करे शुरू से हम बहन भाइयों को सुबह उठ के 7 बादाम ही देती थी। तो मेरी भी वही आदत है कि मैं भी जो हूँ 7 बादाम ही जो है वो यूज़ करती हूँ रोज़। सिर्फ छोटी बेटी को ज़्यादा देती हूँ क्योंकि उसकी जनाब खाने की हैबिट ही इतनी अजीब सी है, कुछ खाती है कुछ नहीं खाती। तो अपनी तरफ से माँ तो हमेशा चाहती है कि बच्चा अच्छा ही खाए और अच्छा ही पिए। तो हर माँ ही यही चाहती है, खाली मेरा थोड़ी हार है। अल्लाह मियाँ ने माँ को पता नहीं किस मिट्टी से बनाया है कि बच्चों के लिए उसका दिल इस कदर नरम है और इस कदर प्यार भरा है उसमें। और अल्लाह ताला का जो है इंसान के साथ प्यार जो है वो 70 गुना माँ के प्यार से भी ज़्यादा है। अब आप ये देख लें कि अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान हैं, और इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों इंजॉय करेंगे। अल्लाह मियाँ हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारे सारे रिलेटिव्स को, सब मुसलमानों को इंशाल्लाह, और सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल ये जनाब हो गया मेरा सैंडविच, जो कल तो नहीं टूटा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया। बस उसमें कबाब रखा है और नाश्ता कर लिया है। और नाश्ते के बाद जनाब आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और उसके बाद कमरा संभाला है, और आपकी बहन ने सफाई शुरू कर दी है। सफाई अब इतनी ज़्यादा गंद वैसे मचता नहीं है,
और ना इतना गंद होता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या मुसीबत है। वैसे होनी भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, जब आप इस पर पोछा लगाते हो, सफाई करते हो, तो इस थोड़ा सा फ्रेशनेस का एहसास होता है उसी मरे हुए घर में। मतलब मरे हुए का मतलब ये है कि ना आपने कोई काम किया ना कुछ किया, घर साफ़ नज़र आ रहा है तो साफ़ ही होगा, इतना साफ़ होता नहीं है, थोड़ा बहुत निकलता है। आज तो जितने वो थे भोर वगैरह जो खाते हुए मेरे हस्बैंड साहब ने गिराए थे, वो मैंने नहीं उठाए और कट्ठे झाड़ू के साथ ही उठाए हैं, तो माशाल्लाह ठीक ठाक इतना कूड़ा तो नज़र आ रहा है कि भाई घर गंदा ही था। उसके बाद जनाब ये जेंटो मैं लेती हूँ, पोछा लगाने से पहले ये फ़र्श पे गिरा के और इससे पोछा लगाती हूँ, तो इतनी सूंधी सूंधी सी स्मेल जो है वो सारे घर में अच्छी फ्रेगनेंस सी आ जाती है और फ्रेशनेस का एहसास होता है। जनाब ये पोछा लगाने के बाद सिर्फ़ एक कमरे में नहीं, सब कमरों में फिर जनाब पोछा लगाया और फ़र्श को मैंने माशाल्लाह चमका दिया है। हालांकि पहले भी ऐसे ही चमक रहा होता है, और ये जो कितना दिल दुखता है जब आप इतनी मेहनत करो और कोई आपसे कहे घर तो पहले भी ऐसे ही नज़र आ रहा था जैसे अब है। एक लिहाज से तो अच्छा लगता है, लेकिन जितनी मेहनत बंदा करता है उसका अवार्ड तो उसको मिलना चाहिए, ना भी कोई दे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे ही ज़्यादातर छेड़ने के लिए कहते हैं या क्या है, बहरहाल फिर बाद में कह भी देते हैं हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अब किचन में मैंने झाड़ झाड़ के बाल इतने ज़्यादा थे, आप मुझे बताएं आपके घर में इतने बाल होते हैं? मैं तो जब भी झाड़ू ब्रूमिंग करती हूँ या पोछा लगाती हूँ तो यार बाल ही बाल पता नहीं कहाँ से निकल रहे होते हैं, हर जगह बाल ही गिर रहे होते हैं। अगर इस तरह गिरे तो हम वैसे ही गंजे हो जाएं, लेकिन समझ नहीं आती इतने बाल कहाँ से आ जाते हैं। तो वो किचन में ही मैं झाड़ती रही हूँ और फिर किचन को ज़ाहिर है धोना पड़ा है, हालांकि नीट था माशाल्लाह, लेकिन फिर अच्छी तरह कोने खुरदरों में पानी डाल डाल के, और इसमें मैंने फेरी भी डाला है ताकि मेरा फ़र्श जो है वो चमक जाए। और दिल को खुशी होती है जब आप इतने साफ़ सुथरी जगह पे काम करते हो, तो दिल बाग बाग हो जाता है ना सही कह रही हूँ ना। और उसके बाद जनाब क्या हो रहा है, अब हस्बैंड साहब को लंच ब्रेक होने लग गई है, इनकी दूसरी जगह हफ्ते की ड्यूटी लगी है, तो उस जगह 1 घंटे की लंच ब्रेक होती है जिसमें ये टी ब्रेक करते हैं, मैंने आपको बताया था। और अब उनके आने का टाइम हो रहा है, सब काम करने के बाद और बर्तन भी माशाल्लाह धोने के बाद उनके लिए भी मैं वही कबाब वाला सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन हल्की सी मायोनीज और चिली गार्लिक सॉस साइड्स पे लगा देती हूँ। थोड़ा चटपटा पसंद करते हैं, मुझे तो सिंपल सिंपल चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि गला मेरा बहुत सेंसिटिव है, पता नहीं अल्लाह मियाँ की तरफ से ही है, या बचपन में बहुत खटाई खा खा के चोरी चोरी बचपन से ही मेरा जो है ना गला बहुत ख़राब रहता था, और मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल खट्टी चीज़ नहीं खाने देते थे, लेकिन मैं भी डंडी मार कर खाती रहती थी। उस वक्त इतनी अकल भी नहीं होती बंदे में, और वो बोंगियाँ मारता रहता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी मैं बीमार रही हूँ। अच्छा जी, अब सैंडविच को मैंने ढक दिया है कहीं सूख ना जाए, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ोहर की। अब ये माशाल्लाह उन्होंने चाय शाय पी ली है, लेस बेबी जो हैं जो पाकिस्तान से लाई थी वो छोड़ गए हैं कि इंशाल्लाह मैं कल खाऊंगा, पड़ा रहे ऐसे ही खा गए। अब ये इंशाल्लाह कल कब आएगी अल्लाह खैर रखे और सेहत तंदुरुस्ती रखे, तो ये जनाब फिर हम और ये लेस कल इनको सर्व करेंगे दोबारा चाय के साथ, कल खाएंगे। और उसके बाद जनाब उनके जाने का टाइम हो गया, 1 बज चुका था, वो निकल रहे हैं घर से और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गए हैं कि मेरे पीछे कोई ना आए। हालांकि एसी की वजह से बंद करते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा एसी को मतलब काम करना पड़ता है, खुला एरिया। और ये माशाल्लाह जा रहे हैं दोबारा अपनी सेकंड शिफ्ट पे, अब 4 साढ़े 4 बजे इंशाल्लाह आएंगे। मैं लॉक लगा लेती हूँ कहीं दोबारा ना अंदर आ जाए और उसके बाद जनाब ये थोड़ा सा सौदा है जो मैंने चक्की से लिया था वीकेंड पे, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। हाँ जी जनाब, ये चक्की से कुछ सौदा आया है, इसमें आटा है 5 किलो। पहले मैं पैक वाला चक्की फ्रेश आटा लेती थी, दुबई से आता था, लेकिन वो तो आजकल बिल्कुल ऐसे लेसदार और सही बनती ही नहीं है रोटी, इसलिए इस दफ़ा चक्की दुबई की गंदम है ये भी, और ये चक्की से डायरेक्ट पिसवा लिया था। ये 5 किलो आटा मंगवाया है। और जनाब ये आई है हमारे पास दालें, ये गोल लाल मिर्च है, ये मंगवाई थी कबाब के लिए, मेरी थोड़ी सी रह गई है। और साथ जनाब ये बेसन आया, मेरी दही फुल्कियों की जान, पकौड़े इतने बने ना बने, दही फुल्कियाँ मैं बहुत शौक से हर दूसरे तीसरे दिन बना लेती हूँ और चलाओ उसको हफ्ता लेती हूँ। 2 किलो मैंने ये बेसन मंगवाया था ताकि बार बार चक्की जाना भी यार आसान नहीं होता,
मतलब हारा स्पेशल जाना पड़ता है। हारा में सारी पाकिस्तानी चक्कियाँ हैं। इंडियन और पाकिस्तानी जो स्टोर हैं वो ज़्यादातर हारा में हैं। और साथ बस ये लोबिया आधा किलो मंगवाया था। लोबिया मेरी बच्ची बहुत शौक से खाती है, तो वो भी ख़त्म हुआ था। एक दाल मैं मंगवाना भूल गई और उसका मैंने जिक्र भी नहीं किया। अगर करती तो वो शामत आती ना मेरी कि आपकी बहन का हशर नशर निकल जाना था। बहरहाल जनाब, ये है हमारा ड्राई सौदा इस महीने का फ़िलहाल। ओके जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे भी हमेशा अपनी। और बस अल्लाह हाफिज़।